आप देखें ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो ज़िक्र बहुत ज़्यादा करते थे और अल्लाह ने बुढ़ापे में जाकर औलाद दी। जहाँ जहाँ कुरान में ज़िक्र का जो है मेंशन हुआ है, तो वहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम का मेंशन हुआ है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि लोग अक्सर परेशान होते हैं कि हमारी इतनी दुआएँ हम कैसे करें? इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है और कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी आपको शॉर्टकट बता रहे हैं कि तौहीद का इकरार करो, बाकी दुआएँ पता है ऑलरेडी अल्लाह को। अल्लाह ताला तो आपकी दिल की आवाज़ सुनता है। अल्लाह को तो ये भी पता है इसने 10 साल बाद क्या दुआ करनी है। अल्लाह को तो ये भी पता है इसने परसों क्या दुआ करनी है। अल्लाह को तो ये भी पता है कि इसने अपने मौत तक क्या-क्या दुआएँ मुझसे करनी है। दिस इज़ अल्लाह। तो सीक्रेट कोड ये है, जितनी अल्लाह की हम्द हो, आपको पता है ना दुआ करने के जो मैनर्स हैं उसमें क्या है, पहले अल्लाह की हम्द बयान की जाए, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए और फिर आगे चला जाए। जो प्रॉपर मैनर्स हैं, जो सीक्वेंस है वो ये है, पहले हम्द, फिर दुरूद इब्राहिमी, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी और फिर तलब कि अल्लाह मुझे चाहिए क्या है, ठीक है। कई असलाफ अगर हम उनकी ज़िंदगियों को देखें, वो सूरह फातिहा से आगे नहीं जाते थे। जब वो दुआ करने बैठते थे तो वो 1000 बार सूरह फातिहा पढ़ लेते थे। लिटरली मैं आपको ये डिजिट बता रहा हूँ, उससे आगे जाते ही नहीं थे सूरह फातिहा से। इतना लुत्फ़ आ गया था उन्हें अल्लाह की हम्द बयान करने का, और उनके मसाइल खुद ब खुद सॉल्व होते रहते। कुछ सलफ असलाफ के बारे में आता है कि वो दुरूद से आगे नहीं जाते थे। सूरह फातिहा पढ़ी, बेशुमार अल्लाह के तारीफ़ी कलिमात पढ़े और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू हुए, दुरूद से आगे गए नहीं, और उसके बाद बस आमीन कह दिया, दुआ हो गई। तो इसीलिए आप देखिए कि जो सूरह फातिहा है, सुभान अल्लाह, वो इतनी जामे है कि उसमें ज़िंदगी की तमाम जो एसेंशियल चीज़ें जो आपको चाहिए वो सब आ जाती हैं, अगर आप सूरह फातिहा के अल्फाज पे गौर करें, ठीक है। इसी तरह एक सहाबी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी दुआ में दरूद कितना हो, यानी दरूद पढ़ना चाहिए दुआ में, तो कितना पढ़ूँ? तो फ़िलहाल उन्होंने कहा कि मैं 25% दरूद होता है मेरी दुआ में, यानी 1/4 पोर्शन दरूद का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया। नेक्स्ट टाइम कहा कि या रसूलल्लाह 50% दरूद होता है, यानी अगर मैं लेट्स से 10 दुआएं करता हूँ तो उनमें से 5 बार दरूद पढ़ता हूँ और बाकी वो 5 दुआएं होती हैं। कहा बढ़ा दो। नेक्स्ट टाइम आया तो कहा या रसूलल्लाह 3/4 पोर्शन दरूद होता है मेरी दुआ में, जिक्र में नहीं, दुआ में। कहा बढ़ा दो। अगली बार आया, कहा या रसूलल्लाह मैं तो पढ़ता ही दरूद हूँ, मैं तो कोई और दुआ करता ही नहीं पूरा दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ये सच है तो अल्लाह तेरी तमाम हजात वैसे ही टेक केयर कर लेगा और अल्लाह ताला तुझे रिलीफ दे देगा, हर मुश्किल से रिलीफ दे देगा। तो देखें ये सीक्रेट कोड्स हैं हदीस में, इनको एक्सेस करना हमारी जिम्मेदारी है, इन सीक्रेट कोड्स को, ठीक है। तो सख्त परेशानी में भी तौहीद रिवीजन है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैय्या, ये तौहीद की रिवीजन है। अल्लाह अल्लाह मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। तौहीद जितना बंदा रिवाइज करेगा और अल्लाह की हम्द बयान करेगा, अल्लाह ताला बाकी की तलब खुद ही पूरी कर देगा, ठीक है। इसीलिए सजदे में भी सुभाना रब्बियल आला कहते हुए कोई भी आप जहन में दुआ ला सकते हैं, क्योंकि आप तौहीद ही बयान कर रहे हैं ना अल्लाह की। सुभान का मतलब है पाक है मेरा रब, अल आला बहुत बुलंद है मेरा रब, यानी मैं जितना झुका हुआ हूँ उतना ही बुलंद है मेरा रब, ठीक है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो दुआ इज़ अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ सजदा। सिन्स बीइंग फॉरगिवन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की गालिबन हदीस है, कि जब एक इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके तमाम गुनाह उसके कंधे पे आ जाते हैं और सर पे आ जाते हैं। जब वो रुकू करता है और सजदा करता है तो वो गुनाह गिर जाते हैं और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो देखें नमाज सुभान अल्लाह एक पूरी फैक्ट्री अल्लाह ने लगाई हुई है आपके गुनाहों को माफ़ करने की। अभी कल ही मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी, वहाँ लेक्चर था, तो एक सिस्टर ने सवाल किया कि हम ईमान बिल्ड करते हैं अपना, घर से बहुत मोटिवेट होके आते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में आते हैं तो दोस्तों के साथ बैठते हैं, कैफ़े में बैठते हैं, तो हम फ़्लो में मतलब गुम हो जाते हैं और हमारा ईमान लो होता है, तो क्या करें, हाउ टू मेक अ कम बैक। तो देखें इसका बेहतरीन हल अल्लाह ने ख़ुद हमें दे दिया है कि 5 वक्त की नमाज़ें हैं ही इसलिए कि बीच में जो कमी बेशी हो रही है नमाज़ पढ़ो और उस कमी बेशी को पूरा कर लो, ठीक है। यानी आपने फ़जर पढ़ी, फ़जर के बाद आप कहीं गए, उसमें स्ट्रेस लेंगे आप दुनियावी, फिर वो कुछ परेशानी लेंगे, मे बी कुछ भी चल सकता है, या कोई बदनज़री हो गई या खुदा न खास्ता गुनाह हो गया, चलो ज़ोहर का टाइम आ गया, आओ गुनाह भी माफ़ करवाओ, एनर्जी भी लो और इंशाल्लाह ताला पॉजिटिविटी भी लो। उसके बाद ज़ोहर के बाद गैप आ गया 2-3 घंटे, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, घर वालों से कोई अनबन हो सकती है, यूनिवर्सिटी में कोई बदनज़री हो सकती है, उसमें कोई नेगेटिविटी आ सकती है, कोई स्ट्रेस आ सकता है। अच्छा चलो परेशान ना हो, वुज़ू करो, असर का वक्त आ गया, असर पे जाके अल्लाह से कनेक्ट करो, सजदा करो, एनर्जी लो। अच्छा उसके बाद 2 घंटे का गैप आ गया, फिर असर से मगरिब, उसमें फिर कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई मसला नहीं, मगरिब पढ़ो, उसके बाद फिर कुछ हुआ, कोई मसला नहीं, ईशा पढ़ो और उसके बाद सो जाओ। तो देखिए ये तो पूरी फैक्ट्री लगाई है अल्लाह ताला ने।
और फिर भी बंदा इससे फ़ायदा ना उठाए तो फिर ये हमारा कसूर है, ठीक है। नमाजें हैं ही इसलिए कि मेक अ कम बैक, कोई बात नहीं, गुनाह हो गया, नो प्रॉब्लम, आओ नमाज पढ़ो, अपने गुनाह माफ़ करवाओ, क्योंकि तुम्हारे गुनाह जब तुम सजदा करोगे, रुकू करोगे, गिर जाएंगे, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देगा। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सजदा इज सिंस बीइंग फॉर, इसलिए अपने गुनाह माफ़ करवाए बंदा, ठीक है। क्विक सजदा ना करे, क्योंकि जिस इंसान को अल्लाह से बात करने में इंटरेस्ट नहीं होता, फिर अल्लाह को भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पांचवा बड़ा खूबसूरत है ऑब्जेक्टिव, बी विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दी हाईएस्ट हेवन। एक सहाबी थे, असहाबुस सुफ़ा में से हैं। असहाबुस सुफ़ा वो गरीब सहाबा थे जो मस्जिद नबी में ही रहा करते थे। आज आप मस्जिद नबी में जाए ना तो एक आपको फानूस नज़र आएगा रोज़ा रसूल के थोड़ा सा पीछे, उस फानूस के नीचे असहाबुस सुफ़ा की जगह होती थी। आज भी वो उन्होंने एक फानूस बनाया हुआ है जिसके नीचे पता लग जाएगा आपको। तो ये सहाबी जो थे, ये नबी वसल्लम के लिए इन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की हुई थी हदीस कलेक्ट करने के लिए। तो ये नबी वसल्लम की बड़ी खिदमत करते थे और ये नबी वसल्लम के दरवाजे के बाहर सारी सारी रात अक्सर खड़े रहते थे पानी लेकर, कि नबी वसल्लम तहज्जुद पे उठेंगे तो मैं उन्हें पानी दूंगा, कि मैं पानी लेकर आया हूँ नबी वसल्लम के लिए। तो अल्लाह के नबी वसल्लम जाहिर है वो बहुत खुश होते थे इनसे। तो एक दिन अल्लाह के नबी वसल्लम ने इनसे कहा कि मांगो क्या मांगते हो, आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क, ठीक है। इनका नाम है रबिया इब्न काब। तो नबी वसल्लम ने पूछा आस्क, मांगो, मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने कहा आई आस्क फॉर योर कंपेनियनशिप इन पैराडाइज, या रसूलल्लाह आपकी कंपनी चाहिए पैराडाइज में। नबी वसल्लम ने कहा और कुछ, एंड एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दैट। लेकिन साहबा का ईमान जिस लेवल का था, उन्होंने कहा दैट इज ऑल, खलास, बस आपकी कंपनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा देन हेल्प मी डू इट फॉर यू बाय प्रोस्ट्रेटिंग ऑफन, फिर मेरी मदद करो ये काम कराने में अल्लाह को कसरत से सजदे कर करके। क्या मतलब है? क़यामत वाले दिन आपको पता है नबी वसल्लम कुछ लोगों की खास सिफारिश करेंगे, उनमें से एक कैटेगरी वो है जो सजदे लंबे करते हैं और कसरत से सजदे करते हैं। तो नबी वसल्लम ने यहाँ पे उन्हें कहा कि हेल्प मी से मुराद है मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी ये मदद करनी होगी कि ताकि मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकूं कि कसरत से सजदे किया करो। तो देखें हमारे नबी ने हमेशा तौहीद सिखाई है, कितना बड़ा लेसन है। आज आप किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जो मतलब आपका कोई मसला हल करता है, वो आपको अगर अपने आप से कनेक्ट कर रहा है कि मेरे लिए ये करो, मेरी कुर्बत चाहिए तो ऐसे करो या वैसे करो, तो इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए वो रॉन्ग नंबर है। जो अल्लाह से कनेक्ट कर रहा है वो ठीक है। हमारे नबी ने हमेशा अल्लाह से कनेक्ट किया। देखें उस साहबी को चाहिए क्या थी, अल्लाह के नबी की कंपनी, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसका भी क्या फार्मूला बताया कि अल्लाह को सजदे करो। तो आजकल आपको पता है कि लोग जगह जगह जाते हैं, दरबारों पे जाते हैं और वहाँ पे किस तरह की हरकतें हो रही होती हैं। वहाँ पे तो इवन एक्सट्रीम तो कब्रों को भी सजदा हो रहा है। खैर ये तो बहुत ही जहालत है और अब तो उम्मीद करता हूँ बड़ा कम हो गया है, शऊर बहुत आ गया लोगों में, लेकिन एनीवे होता है। तो देखिए अल्लाह के नबी हमेशा तौहीद सिखाते थे, सजदे का मतलब ही तौहीद।